नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर के साथ। सर्वदलीय बैठक का आह्वान सरकार की तरफ से किया गया था 18 से 22 सितंबर तक। आपको बता दें, विशेष सत्र का आह्वान किया गया और ऐसे में सर्वदलीय बैठक इससे पहले बुलाई गई है। विशेष सत्र के एजेंडे पर दरअसल इस बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी मौजूद हैं बैठक में। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह बैठक में पहुंचे हैं। उधर जेडीयू से अनिल हेगड़े बैठक का हिस्सा बने हैं। ये बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल से संसद का विशेष सत्र है और इससे पहले सरकार एजेंडे पर बात करने के लिए किन मसलों पर बात होगी विशेष सत्र के दौरान, इसको लेकर के आमंत्रित किया गया था सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक। ऋषिकेश कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अब आज जब बैठक हो रही है, क्लियर हो चुका है एजेंडे, एक तो क्या क्या होंगे, दूसरा अभी हमने कुछ नाम गिनाए और कौन से प्रमुख चेहरे शामिल हुए हैं और समर्थन कितना मिलता सरकार को नजर आएगा? हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा क्योंकि ये विशेष सत्र है, क्या इसको लेकर के सबको तैयार करवाया जा सकता है? हमको फोन करूंगा, में ऑन पार्टी मीटिंग चल रही है। अच्छा, देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। पहला ये कि विपक्ष की तरफ से अभी जो सर्वदलीय बैठक चल रही है उसमें महिला आरक्षण बिल का मामला सामने उठाया जाएगा। ऐसा जो जितने भी सांसद गए विपक्षी दल के, वो तमाम लोग, चाहे वो जेडीयू हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, जितने भी लोग हैं, डीएमके हो, एनसीपी हो, सभी लोग एक सुर में महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर के मौजूदा सत्र में उसे लाए जाने की बात कर रहे हैं, करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा को लेकर बिल्कुल सरकार के जितने खास करके खिलाफ जो विपक्षी दल हैं उनके नेता जब मीटिंग के लिए जा रहे थे, उसमें कई लोगों से सवाल पूछा हमने कि क्या उनका एजेंडा क्या है। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी से, वो बार बार कर रहे थे कि व्हाट इज द एजेंडा, वेयर इज एजेंडा। एजेंडा को लेकर बिल्कुल रुख साफ नहीं है। सिर्फ जो जारी किया गया वो एक शेड्यूल है। मसलन कि कल जब पहला दिन होगा तो 11 से 1 बजे तक सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम है, फिर 2 से 6 बजे तक का कार्यक्रम है। सिर्फ ये शेड्यूल दिया गया है सरकार की तरफ से, जो पार्लियामेंट का बुलेटिन दिया गया है विपक्षी दलों को और जो अन्य राजनीतिक दलों को। इसका मतलब साफ है कि शेड्यूल एजेंडा नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कई सालों के इतिहास में। जिस 75 साल का जश्न जिसको लेकर ये विशेष सत्र आहूत किया गया है, उसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। और आप देखेंगे कि कई दिनों से लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर। सरकार कह रही है कि वो सही समय पर डिस्कस करेगी और इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है ठीक 24 घंटे पहले। तो इस बैठक में एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर विपक्षी दल सवाल पूछेंगे सरकार से। राजनाथ सिंह इस बैठक में है, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है सरकार की तरफ से, वो हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी हैं। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ पाए, उन्होंने एक तरह से विरोध जताया था और उन्होंने कहा है कि उन्हें लेट से इसकी सूचना दी गई। 15 सितंबर को उन्हें इस बैठक की सूचना दी गई और वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम में वो बाहर हैं, वो हैदराबाद में CWC की बैठक अटेंड कर रहे हैं। लेकिन उनके बदले प्रमोद तिवारी जो उपनेता है राज्यसभा में, वो इस बैठक में मौजूद हैं और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। आरजेडी मौजूद है, एनसीपी मौजूद है, डीएमके मौजूद है, जो जेएमएम है पार्टी वो मौजूद है, जो विपक्षी जेडीयू अनिल हेगड़े मौजूद हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दलों का जो विपक्ष में है, जो इंडिया गठबंधन के साथी है जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, उन सबका एजेंडा को लेकर सरकार से सवाल है। और दूसरा जिसकी आशंका जताई जा रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में उसे पारित कराना है, तो इस मौजूदा विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाया जाए और वो विपक्ष उसका समर्थन करेगा, कांग्रेस उसका समर्थन करेगा। इसीलिए CWC में बकायदा ये प्रस्ताव स्पेशल पारित किया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के। तो जिस एजेंडे पर सरकार घेरना चाह रही है विपक्ष को, उसी एजेंडे को लेकर विपक्ष आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो मणिपुर को लेकर है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर भी हंगामा होगा। हो सकता है कि पहला जो 11 बजे से 1 बजे का सत्र है सेंट्रल हॉल में, उसमें कोई बखेड़ा ना हो, लेकिन 2 से 6 बजे का जो 4 घंटे चलना है संसद का के पहले दिन का दूसरा सत्र, उसमें निश्चित तौर पर हंगामा शुरू होगा और वो वही मुद्दे होंगे जो बीते सेशन में उठाए गए हैं। तो फिलहाल बैठक चल रही है, तो विशेष हंगामा भी देखने को मिल सकता है। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट सामने आएगा पहुंचाइएगा। शुक्रिया आपका इस वक्त ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और आरजेडी से मनोज झा ने क्या कुछ कहा इसको लेकर के, सुनिए।
आज एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें न विपक्ष को मालूम है मुद्दे क्या होंगे, क्या जरूरत आन पड़ी इसे बुलाने की, न सरकार को स्पष्ट रूप से मालूम है कि ये क्यों बुलाया गया है। अभी सितंबर चल रहा है और 12-13 अगस्त को हमारा सत्र समाप्त होगा। परंतु जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर एक सप्ताह का सत्र बनाया गया है तो ये सोनिया जी का जो पत्र के मुद्दे 9 पॉइंट्स, महंगाई, बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कमिटेड 2 दिन रोजगार पर आप अनुभव मांगिए, लोगों से कहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। इसको आप मंदिर मस्जिद की चादर में मत छुपाइए, कुछ नहीं चलेगा। रोजगार, महंगाई को लेकर के एक मैकेनिज्म विस्तृत कीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर पर जो लगातार आप हमले कर रहे हैं उसकी बात करिए। और हाँ, प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों को सिर्फ लोक लुभावन नारे नहीं चाहिए, उनको जातिगत जनगणना चाहिए। तो एक विपक्ष की बैठक हैदराबाद में जो अब खत्म हो चुकी है, दूसरी आपने देखी सर्वदलीय बैठक चल रही है। इसमें क्या निकलकर सामने आता है, अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन एक और अहम खबर आपको बता दें, देश में चुनावी माहौल इस बीच गर्म है क्योंकि चुनाव 5 राज्यों के पास आ रहे हैं। एनडीए इंडिया के बीच घमासान भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब ये चुनावी संग्राम जो है वो दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। और इसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दल कांग्रेस ने कर दी और कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लेकर पहुंचा दिया है संकेत। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत मिले और फिर इस जीत से 2024 की राह को आसान किया जा सके।